जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जो अनुभव मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं, ये एक पुरानी संगत का सच्चा अनुभव। जब इंसान पहली बार गुरु जी के पास आता है, तब उसे समझ ही नहीं आता कि वे कौन सी शक्ति है जो दिल की ओर खींच कर ले जाती है। संगत जी, एक बार की बात है, एक सज्जन पहली बार गुरु जी के पास आए। पढ़े लिखे थे, अच्छे घर से थे, लेकिन मन के अंदर बहुत उलझन थी। पैसा भी था, काम भी था, पर दिल को चैन नहीं था। जब वे गुरु जी के पास पहुंचे तो गुरु जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, बस इतना? कहा, पुत्र रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना सुनते ही उनके मन में अजीब सी शांति आ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन दिल हल्का हो गया। वे कहते हैं, मुझे लगा जैसे कोई अपना बहुत पुराना साथी मिल गया। गुरुजी की एक खास बात थी कि संगत को वो किसी को अपने पास बुलाते नहीं हैं, लेकिन जिसे बुलाना होता है उसे अपने आप रास्ता मिल जाता है। वो सज्जन बताते हैं कि उस दिन संगत में बैठे बैठे उन्हें बार बार ये महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ अलग है। गुरु जी का मंत्र था, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी को याद करो, प्यार करो, बस याद करते रहो। गुरु जी कहते थे, भक्ति का सबसे बड़ा तरीका है याद। अगर इंसान सच्चे दिल से याद करता रहे तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। उस दिन संगत में बहुत लोग बैठे थे। कोई बड़ा अफसर था, कोई व्यापारी था, कोई साधारण इंसान था, लेकिन गुरु जी के सामने सब एक जैसे थे। ये सज्जन बताते हैं कि सत्संग खत्म होने के बाद गुरु जी अपने कमरे में चले गए, लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था आज गुरु जी कुछ खास करने वाले हैं। थोड़ी देर बाहर निकले और अचानक उनके मन में विचार आया कि थोड़ा बहुत घूम कर आते हैं। रात का समय था, अंधेरा था। वह गाड़ी लेकर दूर निकल गए। लगभग 1 घंटा बाहर है। जब वापस आए तो उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति से उन्हें उस दिन मिलना था, जो बहुत ज़रूरी काम था, वह अचानक कैंसिल हो गया। पहले तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें समझ आया शायद गुरुजी ने ये सब कल्याण किया है। क्योंकि कई बार इंसान जिस काम के पीछे भाग रहा होता है वह उसके लिए सही नहीं होता, और गुरुजी का काम होता है गलत रास्ते से रोकना। वह कहते हैं, उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि गुरु सिर्फ बातें नहीं करते, वो हमारी जिंदगी को संभालते भी हैं। संगत जी, यही तो है गुरु का प्यार। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि गुरुजी ने हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया। उस दिन से उस व्यक्ति की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लग जाती, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही मैंने आपको बताया कि उस दिन के बाद वह व्यक्ति
के मन में गुरु जी के प्रति एक अलग ही भावना पैदा हो गई। पहले वह जिज्ञासा में आए थे, लेकिन अब उन्हें लगा था कि ये कोई साधारण संत नहीं है। ये बताते बताते कुछ ही दिनों में उन्होंने संगत में आने का मौका मिला। उस दिन संगत में आने का मौका मिला। उस दिन संगत में बहुत भीड़ थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मंत्री, अफसर, बड़े बिजनेसमैन। लेकिन गुरुजी का व्यवहार सबके साथ बिल्कुल एक जैसा था। गुरुजी की यही खासियत थी संगत जी। उनके लिए हर इंसान बराबर था। वे सज्जन बताते हैं कि उस दिन उन्हें सेवा करने के लिए बाहर खड़ा कर दिया गया। मन में थोड़ा सा विचार आया कि मैं भी तो अंदर बैठकर सत्संग सुनता हूँ, मुझे बाहर क्यों खड़ा कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर गुरुजी ने बाहर खड़ा किया है तो इसमें कोई ना कोई भलाई अवश्य होगी। थोड़ी देर बाद बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगी, बड़े बड़े लोग उतर रहे। कुछ तो ऐसे लोग थे जिनकी नाम अखबारों में भी आते थे। लेकिन जब गुरुजी की गाड़ी आई तो अजीब सी शांति छा गई। वे कहते हैं, जैसे ही गुरुजी की गाड़ी सामने आकर रुकी, मेरा ध्यान अपने आप ही उनकी तरफ चला गया। गुरु जी गाड़ी से उतरे, बस एक ही पल के लिए उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वे बताते हैं कि उस एक नज़र में ऐसा लगा जैसे गुरु ने उनके दिल के अंदर तक देख लिया। उस दिन संगत के सत्संग के अंदर लंगर भी बन रहा था। सब लोग बड़े प्रेम से सेवा कर रहे थे। गुरुजी हमेशा कहते थे, लंगर सिर्फ खाना नहीं होता, वह प्रेम होता है। जो इंसान प्रेम से सेवा करता है उसका मन अपने आप हल्का होने लगता है। वह सज्जन बताते हैं कि उस दिन एक छोटी सी घटना हुई जिसने उनका दिल पूरी तरह उसमें बदल गया। सत्संग में अमृत बांटा जा रहा था, पर उनकी बारी आई तो उन्होंने अमृत पी लिया। उन्होंने सोचा ये तो साधारण पानी होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पिया उन्हें लगा जैसे अंदर से एक अजीब सी मिठास फैल गई। वे कहते हैं, मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, वह भी मुझे ही देख रही थी। हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग माता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा ये साधारण पानी नहीं है, ये गुरु जी की कृपा है। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि गुरु जी सत्संग में जो मिलता है दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। उसके बाद नियमित रूप से सत्संग में आने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में गुरुजी उन्हें ऐसा अनुभव क्यों देने वाले हैं, जैसे वे अपनी पूरी जिंदगी कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आज जो अनुभव उस व्यक्ति के साथ हुआ उसे सुनकर शायद बहुत लोगों को विश्वास करना मुश्किल लगे, लेकिन संगत जी, जब गुरु जी की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। शुरू में लगा कि शायद थकान है, सामान्य कमजोरी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कई टेस्ट करे। रिपोर्ट आई तो घर में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने कहा, आपके दिल की हालात ठीक नहीं है, आपको ओपन हार्ट सर्जरी करानी होगी।
ये सुनकर उनका पूरा परिवार घबरा गया। घर में डर का माहौल बन गया और समय उनके मन में बस एक ही नाम आ रहा था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। ये बताते हैं कि उस रात उन्होंने गुरु जी की फोटो के सामने बैठकर बस इतना सा कहा, गुरु जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही संभाल लो। सर्जरी का दिन आ गया। डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। करीब 7.5 घंटे पर तक ऑपरेशन चला। बाहर उनका परिवार रोते रोते गुरुजी को याद कर रहा था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन संगत जी, उस व्यक्ति ने जो अनुभव किया वह और भी अद्भुत था। वे बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर तो नीचे है, लेकिन वह खुद ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने देखा डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, लेकिन उसी समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके पास आकर खड़ी है। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ये कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ये शब्द तो गुरु जी के चौंकाने वाले हैं। मैं तेरे साथ हूँ कहने से इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि गुरु हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। उस समय उनके मन में तुरंत गुरु जी का चेहरा आ गया। कुछ देर बाद उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे वापस उनके शरीर की तरफ ले जा रहा है। फिर अचानक उनकी आंख खुल गई। डॉक्टर खुद हैरान थे। डॉक्टर ने कहा, आपकी सर्जरी बहुत कठिन थी, लेकिन किसी चमत्कार से सब ठीक हो गया। संगत जी, उस व्यक्ति को अंदर से पता था कि ये किसकी कृपा है। जब वह कुछ दिनों के बाद ठीक होकर आए तो उनका दिल गुरु जी को धन्यवाद देने के लिए बेचैन हो रहा था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, अभी आप ज़्यादा पल चल फिर नहीं सकते, आराम कीजिए। लेकिन उनका मन कह रहा था, मुझे गुरु जी के पास जाना है। कुछ दिनों बाद हिम्मत करके सत्संग में पहुंचे। जैसे वे अंदर गए, गुरु जी ने दूर से ही उन्हें देख लिया। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, ओए आ गया तू? तुझे बचाया किसने है? पता है? वे व्यक्ति सुनकर रो पड़ा, क्योंकि उसने तो किसी को यह अनुभव बताया भी नहीं था। लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। फिर गुरुजी ने बहुत प्यार से कहा, तेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, तेरे तो अभी बहुत काम बाकी हैं। संगत जी, उस दिन उस व्यक्ति को पूरी तरह समझ आ गया कि गुरुजी सिर्फ शरीर नहीं देखते, वे आत्मा को भी जानते हैं। और उसी दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन संगत जी, अभी गुरु जी की एक और ऐसी लीला बाकी थी जिसने उस व्यक्ति को सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वह व्यक्ति ऑपरेशन के बाद पहली बार सत्संग में आया, गुरु जी ने उसे देख कर कहा, ओए आ गया तू? तुझे मैंने बचाया है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं पाए, क्योंकि जो अनुभव उसने ऑपरेशन के दौरान किया था उसने किसी को बताया भी नहीं। लेकिन गुरुजी को सब पता था। वह व्यक्ति चुपचाप गुरुजी के सामने बैठ गया। उसके मन में एक
एक ही भावना थी, कृतज्ञता। गुरुजी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर प्यार से बोले, देख पिता, आदमी जब तक ठीक रहता है ना, जब तक उसे भगवान का या गुरु की याद नहीं आती। लेकिन जब मुश्किल आती है तो वह कहता है, गुरु जी बचा लो। संगत जी ये सुनकर वहाँ बैठे कई लोग चुप हो गए, क्योंकि हर बात हर इंसान की सच्चाई है। ये बात फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, तू बच गया क्योंकि तेरी पत्नी का प्यार सच्चा है। यह सुनकर व्यक्ति हैरान रह गया। गुरुजी बोले, तेरी पत्नी हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है ना, तो उसकी सच्ची भावना ने तुझे बचा लिया। संगत जी ये सुनकर वह व्यक्ति से रो पड़ा और उसे उस दिन समझ आ गया कि घर के रिश्तों की सच्चाई कितनी बड़ी शक्ति होती है। फिर गुरुजी ने समझाया, देख बेटा, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे सिर्फ पैसे कमाने में मत लगा देना, थोड़ा समय भगवान को भी दे देना, थोड़ा समाज सेवा में भी लग। फिर गुरुजी ने सत्संग को एक छोटा सा अपना उपाय बताया। गुरुजी बोले, अगर कोई घर में बीमार रहता है, बार बार परेशानी आती है, तो हर गुरुवार नहाकर भगवान शिव को शहद और जल अर्पित करो और शहद और दिल से बस इतना कहो, जो भी अच्छा हो मेरे परिवार के लिए वही कर लेना। गुरुजी बोले, याद रखना, भगवान को बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। संगत जी, उस व्यक्ति ने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। पहले वह सिर्फ काम और पैसों में लगा हुआ इंसान था, लेकिन अब उसने रोज गुरुजी को याद करना शुरू कर दिया, सत्संग में जाना भी शुरू कर दिया, लोगों की मदद भी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी भी अजीब सी शांति आ गई। जिस इंसान को पहले हर बात की चिंता रहती थी, अब वह हर बात में यही कहता है, जो होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।